दुबई रेत के टीलों से उठा एक ऐसा शहर जो अपनी भव्यता, ऊंची इमारतों और विलासिता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आधुनिक शहर के पीछे एक शासक की दूरदर्शिता और संघर्ष की कहानी भी छुपी है? ये कहानी है एक ऐसे शेख की जिसने सिर्फ रेत और समुद्र से घिरे इस छोटे से नगर को दुनिया के सबसे शानदार शहरों में बदल दिया। यह कहानी है शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की, जिन्होंने दुबई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। साल 1950 का समय था। दुबई तब एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था, जहां मोती, मछली और छोटे मोटे व्यापार होते थे। यहाँ के लोग ज्यादातर मछली पकड़ने और व्यापारिक जहाजों पर काम करने में व्यस्त रहते थे। लेकिन युवा शेख राशिद को इस छोटे से रेगिस्तानी शहर को दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर लाने का सपना था। शेख राशिद एक बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने महसूस किया कि तेल और गैस का व्यापार ही दुबई का भविष्य नहीं हो सकता। उन्हें एक ऐसे शहर का निर्माण करना था जो व्यापार, पर्यटन और आधुनिकता का केंद्र बने। लेकिन यह आसान नहीं था। दुबई में न तो आधुनिक बंदरगाह था, न ही बड़ी सड़कें और न ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई ठोस व्यवस्था। शेख राशिद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी संसाधनों की कमी। दुबई में पानी की भी कमी थी और लोग बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल से ही व्यापार और शासन की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले दुबई क्रीक को गहरा करवाने का फैसला किया, ताकि बड़े जहाज भी यहां आकर रुक सकें। यह एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि इस काम के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। कई व्यापारियों ने इस योजना का विरोध किया, लेकिन शेख राशिद अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने व्यापारियों को समझाया कि यह बंदरगाह उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ ही वर्षों में दुबई क्रीक एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। अब भारत, ईरान और अफ्रीका से व्यापारी यहां आने लगे और दुबई का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। 1966 में दुबई में तेल के भंडार मिले। यह वह क्षण था जिसने दुबई की किस्मत बदल दी। लेकिन शेख राशिद जानते थे कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने इस धन का उपयोग दुबई को एक आधुनिक शहर बनाने के लिए किया। सबसे पहले उन्होंने दुबई में विश्व स्तरीय सड़कें बनवाने का निर्णय लिया। उन्होंने दुबई शारजाह हाईवे का निर्माण कराया, जिससे दुबई के व्यापारियों को फायदा हुआ। फिर उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाने की योजना बनाई। कई लोगों को यह विचार पागलपन लगा, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि अगर दुबई को एक वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाना है, तो एक बड़ा हवाई अड्डा बहुत जरूरी है। 1971 में जब संयुक्त अरब अमीरात यूएई का गठन हुआ, तब शेख राशिद दुबई के शासक बने और उनके नेतृत्व में दुबई ने एक नई उड़ान भरी। अब दुबई में तेल का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन शेख राशिद ने पहले ही तय कर लिया था कि दुबई सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने पर्यटन और रियल एस्टेट पर ध्यान देना शुरू किया। 1985 में उन्होंने दुबई के पहले मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन, जबल अली फ्री जोन की स्थापना की, जहां दुनिया भर की कंपनियां बिना किसी अतिरिक्त कर के व्यापार कर सकती थीं। इससे दुबई में विदेशी निवेश आने लगा और शहर तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसके बाद दुबई में एक के बाद एक अद्भुत निर्माण होने लगे। बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे शानदार होटल। पाम आइलैंड, इंसानों द्वारा बनाई गई अनोखी द्वीप श्रृंखला। दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर। शेख राशिद का मानना था कि दुबई को सिर्फ एक व्यापारिक शहर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल टूरिज्म हब बनाना चाहिए। शेख राशिद के बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने उनके सपनों को और आगे बढ़ाया। उन्होंने 1990 के दशक में दुबई को एक तकनीकी और व्यावसायिक केंद्र बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने इंटरनेट सिटी, मीडिया सिटी और दुबई मरीना जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिससे दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आने लगीं। 2000 के बाद दुबई में ऐसी इमारतें बनने लगीं जो दुनिया के लिए मिसाल थीं। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। दुबई मेट्रो, आधुनिक परिवहन प्रणाली। दुबई एक्सपो 2020, जिसने दुनिया को दुबई